स्टूडेंट्स, आज हम रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें आपके बुक से कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर टू बाई थ्री ऑन -1 and 1। अब रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जो रोल्स थ्योरम की पहली तीन एक्सियम्स थी, उसमें कौन कौन सी थी। वी हैव टू चेक नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन -1 and 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -1 and 1। एंड नंबर थर्ड पे था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यानी एंड पॉइंट्स पे एफ जो है वो सेम वैल्यूज़ देता है। अब इसके लिए हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करेंगे, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, मीन्स इस हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं पहले। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 0 माइनस 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1। ठीक है, तो ये बन जाएगी -2/3 एक्स की पावर -1/3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको अगर बटे में ले जाएं क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो ये बन जाएगा -2/3 और x की पावर 1/3। और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट की शक्ल में अगर हम लिखें तो ये बनता है -2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि आप एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करते हैं, तो बटे में ज़ीरो आ जाएगा, तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ठीक है, एज ज़ीरो क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि 1 और -1 के दरमियान में ज़ीरो मौजूद है। ठीक है, ज़ीरो बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के दरमियान में। ठीक है, एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्स अप्रोच करवाते हैं ज़ीरो को, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल होने के लिए हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट देख लिया जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ऑन -1 and 1। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, इन तीनों में से कोई एक भी ना हो, तो फिर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम फेल्स कह लें या डज नॉट सेटिस्फाई फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में उन्होंने कहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी है उन्होंने 0 और बी की वैल्यू दे दी है 1/2। तो हमने यहाँ से जो मीन वैल्यू थ्योरम वाला सी था वो निकालना है। ठीक है, अब वो सी क्या था, उसमें था हमारे पास कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ठीक है, इट मीन्स कि आपको एफ ऑफ बी निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, और उसके बाद डेरिवेटिव निकाल के उसमें सी पुट करेंगे, और इस इक्वेशन के अंदर पुट करके हमने सी की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सारी टर्म्स निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल करते हैं और राइट हैंड साइड मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसमें आप एफ ऑफ ए निकाल लें, जो कि इक्वल होगा एफ ऑफ 0
ए की कीमत 0 है क्योंकि इसमें 0 पुट करें, 0 इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, तो एफ ऑफ ए इक्वल आ जाता है 0 के। इसी तरह एफ ऑफ बी निकाल लें। अगर फंक्शन आपका कोई इक्वेशन 1 थी, या आपकी 2 आ गई, एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ 1/2 निकालना है आपको, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2, 1/2 माइनस 1, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1/2 पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाता है 1/2, इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस, ये माइनस 1/2 आ जाता है, और ये आ जाता है माइनस का 3/2, ठीक है। ऊपर वाले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होके ऊपर आता है 3, और नीचे 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। एफ ऑफ बी इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। इसी तरह से b माइनस ए भी निकाल लेते हैं, जो है 1/2 माइनस 0, जो कि इक्वल आ जाएगा 1/2 के। लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स मुकम्मल हो गई हैं। एफ ऑफ बी भी आ गया, एफ ऑफ ए भी आ गया, और b माइनस ए भी आ गया। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं एफ डैश ऑफ सी। उसके लिए डेरिवेटिव लेना होगा आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। तो अब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे जब c पुट कर देते हैं तो वो आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बाय मीन वैल्यू थ्योरम। वी हैव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर b माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ बी आपका आया था 3/8 माइनस एफ ऑफ ए 0 आया था, और b माइनस ए आपका 1/2 आया था, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी की कीमत आई है 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, ठीक है। इस साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ये बटे में से कैंसिल होता है, या इस तरह कर लें, या फिर आप यूँ लिख लें कि 3/8 ओवर 1/2 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, और यूँ भी लिखा जा सकता है कि ये 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2/1 है, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, और ये दोनों कैंसिल होते हैं 4 के टेबल पे। 3/4 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, 0 वाली फॉर्म बनाते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, और ये 3/4 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो या इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इसके इक्वल आ जाता है +5। अब ये क्वाड्रेटिक है इन सी, तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी वी विल पुट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a एंड सी ओवर 2a, ठीक है। तो यहाँ से c इक्वल आ जाता है 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 336 ओवर 24। इस 24 को दोनों के साथ अलग-अलग कर दें, 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे 1, प्लस माइनस ये जो 336 है इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 21/6, ठीक है। 4 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाता है।
और यहाँ से अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, सी आ गया आपका 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21/6 और सी आ गया है आपका 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21/6। अब आपने कोई एक लेना है, आपने वो वाला लेना है जो आपका ए और बी में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि ये जो प्लस वाली है वैल्यू ये 1 से बड़ी है, ठीक है, हमारा ए और बी इंटरवल था, ठीक है, वो क्या बनेगा, इसको बल्कि हम ओपन इंटरवल करते हैं तो वो बनेगा, ए की कीमत थी 0 और बी थी 1/2, ठीक है। इसमें से बिलोंग करना चाहिए, तो एज 1 माइनस अंडर रूट 21/6 बिलोंग कर रहा है 0 और 1/2 में से, आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके चेक करें, एंड 1 प्लस अंडर रूट 21/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड 1/2। तो इसका मतलब है सी आपका वो वाला पार्ट होगा जो कि इस इंटरवल में से आ रहा है, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है जो कि काशी मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन है। उसमें उन्होंने हमें काशी मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई काशी मीन वैल्यू थ्योरम ऑन 0 एंड 1 एंड 2 एंड देन वी आल्सो हैव टू फाइंड द सी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फंक्शन की काशी मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक, अब क्योंकि हमारा जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, ये दोनों पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, और पोलिनोमियल फंक्शंस जो है वो पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसलिए हमने नंबर 1 पे लिख दिया कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है 1 एंड 2 पे, अगर पूरी रियल लाइन पे होंगे तो उसके छोटे पार्ट्स पे भी होंगे, ठीक है। इसी तरह क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका काशी मीन वैल्यू थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रहा है उसके दोनों एक्सियम्स, तो हम इसके ऊपर काशी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का मतलब ये है कि हम एफ डैश ऑफ सी, एक ऐसा सी ढूंढ सकते हैं सच दैट एफ डैश ऑफ सी ओवर जी डैश ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें कि आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है। पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर c पुट कर दें एफ डैश ऑफ c बराबर आ जाएगा 2c और जी डैश ऑफ c इक्वल आ जाएगा 3c स्क्वायर। ये आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का और ये वाली 2 का। इसी तरह एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी, जी ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 and it will be equal to 2 multiplied by 2, 2 2 is 4। इसी तरह g of b will be equal to g of 2 जो कि बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8। यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, ठीक है। और उसके बाद एफ ऑफ ए जो कि है एफ ऑफ 1, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और जी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू जी ऑफ 1 और ये बनेगा 1 का क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ ए भी निकाल लिया, जी ऑफ ए भी निकाल लिया, एफ ऑफ बी भी निकाल लिया एंड जी ऑफ बी भी निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, ये चार वैल्यूज़ ये वाली और दो ऊपर हमने डेरिवेटिव्स लिए थे, अब हम इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम there exists c belonging to 1 and 2 such that f of b minus f of a बटा g of b minus g of a is equal to f dash of c over g dash of c। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, f of b आया था आपका 4 माइनस 1 ओवर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c ओवर 3c स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा 3/7 इज इक्वल टू 2, ये एक c कैंसिल हो जाता है, 2/3c, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9c इज इक्वल टू 14 और यहाँ से c इक्वल आ जाता है 14/9, ठीक है। और अगर इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आता है जो कि 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का।